हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को कह रहा है कि 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो रहा है। ठीक, यानी कि वो 100 संतरे को बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर तब उसको लाभ हो रहा है। ठीक, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब भैया हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो हम लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, आइए, अगर हम ये मान लें, माना एक संतरे का विक्रय मूल्य, माना एक संतरे का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस उसका जो है 1 रुपये है। 1 रुपये मान लें अगर हम उसको, तो भैया हम मान लिए, माना एक संतरे का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपये मान लिए हैं। तो अब हमको 100 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होगा, 100 संतरे का विक्रय मूल्य बराबर कितना रुपए होगा। तो भैया 100 है, हमने एक माना है, तो 100 में आप 1 का गुणा कराओगे तो बराबर का 100 आ जाएगा ना। 100 रुपये 100 संतरे का। अरे भैया जब एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो 100 संतरे का 100 रुपये हुआ। अब हमको लाभ कितने को हो रहा है भैया, लाभ हो रहा है जो 20 संतरे के सेलिंग प्राइस पर हो रहा है। 20 संतरे के क्रय मूल्य पर। अब देखो, अब लाभ हो रहा है हमको कितने का, 20 संतरे को, 20 संतरे के बराबर हो रहा है तो 20 संतरे का दाम निकाल दो भैया। 20 गुणे 1 बराबर का 20 रुपये। अब 20 रुपये आ गए। अब हमको क्या ज्ञात करना है भैया, सीपी ज्ञात कर लेंगे अगर तो हमारा हो जाएगा काम। सीपी के ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भैया, सेलिंग प्राइस नहीं, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। सीपी ज्ञात करना है, सीपी ज्ञात करने के लिए सीपी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भैया, सीपी बराबर 100 माइनस का 20 कर देंगे तो आपका निकल जाएगा 80। अब 80 का लाभ निकाल दो, लाभ यहाँ दिखा दे रहे हैं भैया। लाभ बराबर कर दो 20/80 गुणे 100। ये 0 0 से कट गया, 2/8 गुणे 100, 2 1 के 2, 2 चौके 8, 1/4 गुणे 100, 4 के 4, 4 25 सही 100। लाभ बराबर आपका क्या आ गया भैया, 25%। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भैया, यदि 100 वस्तु का विक्रय मूल्य 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि तो आइए आप देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य का 1/7वां भाग नुकसान हो जाता है। ठीक, यदि उसे 189 में बेचा जाए तो लाभ हानि ज्ञात कीजिए। माना, अब देखो हमको, यानी कि एक कोई भी वस्तु है उसको 144 में अगर हम बेच रहे हैं तो कोई व्यक्ति है उसको क्रय मूल्य का 1/7वां भाग लाभ यानी कि हानि हो रहा है, यानी कि नुकसान हो रहा है। ठीक, तो उसे 189 में बेचा जाए तो लाभ होगा कि हानि होगा, जाहिर सी बात है भैया। 144 में बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है, 189 में बेचेंगे तो लाभ होगा। आइए अब देखते हैं हम। माना सीपी बराबर ₹100 मान लेते हैं। अब देखो, एक होता है हमारा फार्मूला, सेलिंग प्राइस बराबर कास्ट प्राइस माइनस का 1/7 कर लेते हैं। अब देखो, इसको सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 144। 144 बराबर कास्ट प्राइस x माना माइनस का 1/7 है। ठीक है भैया, 1/7 हो तो हल कर दो। 144 बराबर, आ जाओ हम भिन्न वाला तुमको कुछ इधर सिखा देते हैं। x माइनस का 1/7 है, x का मतलब भैया एक ही है, एक मान लो यहाँ। इसका यहाँ कर दो गुणा, तिरछे तिरछे कराओ, 7x, इसका यहाँ कराओगे तो माइनस का 1 बटे, इसका इसमें कराओगे तो 7 आएगा। अब
7 में से माइनस के 1 घटाओगे तो आपका आएगा 6x/7। अब यहाँ आप लिख सकते हो 6x/7। इधर देखो भाग के रूप में है, तो आप इस साइड जब लेकर आ जाओगे तो ये गुणे के रूप में हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 144 × 7 बराबर का x/6 हो गया ना। अरे भैया जब ये गुणा लेकर आते हो, जैसे यहाँ 144 है बराबर है 6x/7 है ना, तो इसको इस साइड लेके आओ। 144 हमने सिखाया है जब भाग गुणे के रूप में होगा तो 7 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, यक्स यहाँ यक्स के बराबर में कर लो भैया, बस बात तो वही हुई। तो यहाँ आप काट देते हैं हम लोग, 6 से काट दो, 6 के 6, 6 दूनी 12, 2 बचा है, 6 चौक 24 कट गया। तो यक्स बराबर क्या निकल के आएगा, 7 चौक 28 का 8 हासिल, 2 बचा, 7 दूनी 14, 15 16, 168 आ गया। अब कितना निकल के आया हमको, 168 रुपये आ गया भैया। क्या, कास्ट प्राइस निकल के आया 168 रुपये। 168 रुपये हमारा आ गया कास्ट प्राइस। अब देखो, अब हमको ये पहले से क्वेश्चन में दे रखा है क्या, यानी कि उसको 144 में बेचने पर तो 168 रुपये आ रहा है। अगर हम उसको 189 में बेचे तो लाभ होगा कि हानि भैया, जाहिर सी बात है, अब ज़्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ ही होगा। लाभ बराबर सेलिंग प्राइस माइनस का कास्ट प्राइस, यानी कि कास्ट प्राइस 168, सेलिंग प्राइस अभी अभी हमने क्वेश्चन में दिखाया आपको 189 में से घटा दो, 189 में से माइनस कर दो भैया, तो कितना आएगा आपका, 21% का लाभ हो जा रहा है। और जब 21% का लाभ हो रहा है तो अब हमको निकालना क्या है, 168 पर बेचने पे 21% का लाभ हो रहा है ना, तो निकाल दो भैया कास्ट प्राइस, यानी कि लाभ बटे CP 200 होता है, तो फार्मूले है। तो लाभ हमको 21 का हो रहा है, 21/CP कितना है, 168 है, गुणे 100 काट दो, जो आएगा आपका प्रॉफिट आ जाएगा। काटो भैया, 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, 1 बचा, 3 छः 18, 7 1 के 7, 7 8 56, फिर काट दो भैया, 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, 4 से काट दो, फिर काट भैया और सरल करो, 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 25 सही में 50, फिर 2 से काट दो, 25/2 कर दो, भाग दे दो भैया, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 1 बचा है, 2 पच्चे 10, यानी कि आपका जो प्रॉफिट आया, लाभ या प्रॉफिट बराबर 12.5% की, ठीक, 12.5% की हमको क्या हो गई भैया, लाभ हो गया है। अब आप लोग एक बार देख लो पूरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 23 वाला हो गया, ठीक। अगला आप दिखाते हैं आपको, ये वाला देख लो भैया 21 का और ये 22 का। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना, हम और अच्छे वीडियो बनाएंगे इस पर।